हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ वर्ल्ड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुभुज को शुरू से अंत तक देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लेते हैं तो बहुभुज के जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं सारे यहाँ पर कवर हो जाएंगे। बस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यहाँ पर जितने भी बहुभुज से क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं बताने वाला हूँ। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो बेसिक कॉन्सेप्ट पर मैं आपको सारा क्वेश्चन बताने वाला हूँ। आपको फॉर्मूला रखने का कोई जरूरत इसमें नहीं पड़ने वाला है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ही प्रकार के 2 से 3 क्वेश्चन को लेकर के आया हूं, जिससे कि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए। और देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। उस कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान में रखना है और बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। जैसे देखिए, एक स्ट्रेट एंगल का जो कोण होता है, अगर मान इस बिंदु पर स्ट्रेट एंगल का कोण निकाले तो 180 डिग्री के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको कॉन्सेप्ट है कि चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, यानी कि किसी बहुभुज में जितने भी भुजाएं हो, अगर हम उसका बाह्य कोणों का योग निकालते हैं तो वो 360 डिग्री के बराबर होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2 कॉन्सेप्ट होगा, एक स्ट्रेट एंगल के बारे में जानना पड़ेगा और आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी बहुभुज के जो बाहरी कोणों का योग होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है, चाहे किसी भी प्रकार का बहुभुज हो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट दूसरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि अगर चतुर्भुज है तो उसमें 4 आंतरिक कोण होगा, 4 बाह्य कोण होंगे, 4 भुजाएं होंगी। यानी कि बहुभुज में जितने भुजा होती है उतना ही उसका आंतरिक कोण होता है, उतना ही उसका बाह्य कोण होता है और उतनी ही उसकी भुजाएं होती है, ठीक है। इतना चीज आपको ध्यान रखना है, तो सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। और मैं आपको एक भी फॉर्मूला आज नहीं बताने वाला हूं। देखिए, इसमें कहा है कि अष्टभुज के सभी कोणों का योग कितना है। सभी कोणों का योग कहने का मतलब होता है कि सभी आंतरिक कोणों का योग पूछ रहा है ये, ठीक है। अष्टभुज है तो अष्टभुज में 8 भुजाएं होंगी, 8 बाह्य कोण होंगे, 8 आंतरिक कोण होंगे। अब मैंने आपको बताया कि किसी भी बहुभुज का जो बाह्य कोणों का योग होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। 360 डिग्री के बराबर बाह्य कोणों का योग, तो एक बाह्य कोण निकालने के लिए आपको 8 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अष्टभुज है। तो 8 से भाग दे दिया तो यहाँ पर 45 आ गया। यानी जो अष्टभुज है उसमें एक बाह्य कोण का मान कितना है, 45 डिग्री है। चलिए अष्टभुज का हम 2 भुजा ले लेते हैं, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है। 8 भुज ऐसा 8 भुजाएं होंगी, लेकिन हम लोग 2 भुजा लेके ही इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, 2 भुजा है तो यहाँ पर देखिए बाह्य कोण कौन सा हो जाएगा इसमें ये है बाह्य कोण, ये है बाह्य कोण, इसका मान है 45 डिग्री, ठीक। और ये आंतरिक कोण है ये, तो इसका मान कितना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्ट्रेट एंगल है 180 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 135 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर अष्टभुज है तो आंतरिक कोण कितना होगा, 8 आंतरिक कोण होगा। तो एक आंतरिक कोण का मान है 135, तो 8 आंतरिक कोण का मान कितना होगा, इसको 8 से गुना कर दीजिए, तो वही जो मान आ जाएगा 280 डिग्री। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, 280 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, एक ही प्रकार के हमने 2-3 क्वेश्चन लिए हैं, जिससे कि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छा खासा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस प्रकार से हमने फर्स्ट क्वेश्चन में अष्टभुज को लेकर के बनाया था, इसमें देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पंचभुज। तो पंचभुज में आंतरिक कोणों का योग निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पंचभुज में पहले एक बाह्य कोण का मान निकालेंगे। तो बाह्य कोणों का योग 360 होता है और भुजा 5 है, तो 5 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, 72। उसी तरीके से हम लोग इसमें भी देख लेंगे, 2 भुजा ले लेंगे, ये हो गया 72 डिग्री, ये हो गया 72 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 108 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर पंचभुज है तो 5 आंतरिक कोण होगा, एक आंतरिक कोण का मान 108 डिग्री, तो 5 आंतरिक कोण का मान 540 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन भी सेम है, आप लोग इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। किसी षष्ठभुज के सभी कोणों का योग कितना है। षष्ठभुज यानी कि 6 भुजा है, तो 360 में आप 6 से भाग दीजिए, तो कितना हो जाएगा, एक बाह्य कोण का मान 60 डिग्री। एक बाह्य कोण का मान जो है वो 60 डिग्री है। चलिए यहाँ पर बना लेते हैं षष्ठभुज का, तो 2 भुजा ले लेते हैं। अब देखिए
एक बाह्य कोण का मान जो है वो है 60 डिग्री, ये जो है ये 60 डिग्री है, तो आंतरिक कोण कितना हो जाएगा 120 डिग्री। एक आंतरिक कोण का मान 120 डिग्री है, तो ऐसे ऐसे 6 आंतरिक कोण होंगे क्योंकि षष्ठभुज है, तो 120 छक्का कितना होता है 720 डिग्री। तो डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये भी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। देखिए एक पंचभुज के 4 कोणों का माप क्रमशः 130 डिग्री, 85 डिग्री, 108 डिग्री, 82 डिग्री है। तो पांचवें कोण का मान यहाँ पर पूछा जा रहा है। दोस्तों आप लोगों को पता है कि पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है 540 डिग्री। मैंने आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन में बताया था कि कैसे निकालते हैं, तो कोई 540 डिग्री आया था। आप लोग सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 540 डिग्री है, तो यहाँ पर देखिएगा सभी को जोड़िएगा, तो 130 में 85 जोड़िए, उसमें 108 जोड़िए, उसमें 182 जोड़िए, जोड़ के देखते हैं। 130 में 108 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 238, 238 में 82 जोड़िएगा, 238 में 82 जोड़ते हैं, उसमें फिर 85 जोड़ देते हैं, जोड़ लेते हैं कितना हो रहा है 8 10 5 15 के 5 हाथ में 1, 8 4 12 और 12 8 20 का शून्य हाथ में 2 2 2 4 यानी 405। अब देखिए चारों कोण यहाँ पर दिया हुआ है, पांचवा कोण पूछ रहा है और सभी कोणों का योग 540 होता है और 4 कोणों का योग 405 है, तो पांचवा कोण जो हो जाएगा तो 540 में से 405 माइनस कर लीजिए तो आपका कितना हो जाएगा 135, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कहा है कि एक चतुर्भुज के 3 कोणों के माप क्रमशः 50, 80 तथा 90 डिग्री है, तो चौथे कोण का माप कितना होगा। चतुर्भुज के जो चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तीनों को जोड़िएगा, यहाँ पर 3 को जोड़िएगा कितना हो जाएगा 8 5 13 130, 130 में 90 जोड़िएगा तो 220 हो जाएगा, 130 में 90 जोड़िएगा तो 220, यानी कि ये तीनों का योग हो गया वो कितना हो गया 220 डिग्री। और चारों का योग जो था 360 डिग्री था, तो चौथा कोण जो हो जाएगा इसमें से इसको माइनस कीजिएगा, 360 में 220 को माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 140 डिग्री। तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि किसी एक त्रिभुज के 2 कोणों का माप 40 डिग्री और 110 डिग्री है, तो तीसरा कोण का माप कितना होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, जिसमें कि 2 का माप दिया हुआ है, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 150 डिग्री। जोड़िएगा, इसमें 40 में 150 होगा, तो अब तीसरा पूछ रहा है तो तीसरा कितना हो जाएगा 180 में से 150 माइनस कर दीजिए तो 30 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर काफी शानदार क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहा है कि एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण उसके बाह्य कोण का 11 गुना है। समबाहु बहुभुज है, ठीक है, उसका प्रत्येक अंतःकोण जो है, चलिए उसमें इसमें भी 2 भुजा लेकर के हम लोग बनाते हैं। देखिए 2 भुजा ले लेते हैं, कि ये भुजा एक ये भुजा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बाह्य कोण अंतःकोण जो है उसके बाह्य कोण का 11 गुना है। तो मान लीजिए जो बाह्य कोण है ये x है, तो अंतःकोण कितना हो जाएगा 11x। और हमने आपको बताया था कि अंतःकोण और बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि स्ट्रेट एंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि x और 11x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर हो जाएगा आपको 15। x का मान आ गया 15, यानी कि एक बाह्य कोण का मान 15 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर समबाहु बहुभुज है, यानी कि प्रत्येक बाह्य कोण का मान बराबर होगा, यानी कि एक बाह्य कोण का मान 15 डिग्री है, तो ऐसा ऐसा कितना बाह्य कोण होगा, तो हमारा 360 डिग्री बाह्य कोणों का योग हो जाएगा। तो अगर ऐसा ऐसा 24 बाह्य कोण हो जाए तो इसका मान 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो जितना बाह्य कोण होता है उतना ही यहाँ पर भुजा की संख्या हो जाएगी। तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके प्रैक्टिस के लिए हमने सेम क्वेश्चन उठाया है आगे भी, चलिए इसको भी देख लेते हैं। एक समबाहु बहुभुज है, अंतःकोण और बाह्य कोण का अनुपात 7:2 है। चलिए इसमें भी 2 भुजा ले लेते हैं। ये अंतःकोण है 7x और बाह्य कोण का जो मान है वो कितना है 2x।
तो दोनों का योग होगा 180 के बराबर, यानी कि 9x बराबर 180। तो x बराबर 20, x कितना आ गया 20 आ गया, यानी कि जो बाह्य कोण होगा 2x है यानी कि 40, बाह्य कोण 40 हो गया। तो अब देखिएगा इसमें एक बाह्य कोण 40 है, तो 360 होने के लिए यहाँ पर 9 बाह्य कोण होना चाहिए, तभी तो 360 डिग्री होगा। बाह्य कोणों का योग मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग जो होता है हमेशा 360 डिग्री के बराबर होता है। एक बाह्य कोण अगर 40 डिग्री है तो यहाँ पर ऐसे ऐसे 9 बाह्य कोण होंगे तभी तो 360 डिग्री योग होगा। तो आपका जो ऑप्शन है डी नंबर 9 वही सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण तथा बाह्य कोण का अंतर 60 डिग्री है। चलिए इसमें भी दो भुजा ले लेते हैं, ले लिए दो भुजा। कह रहा है कि इसमें अंतः कोण तथा बाह्य कोण का अंतर, अंतः कोण कितना है, मान लीजिए इसमें अंतः कोण x है और बाह्य कोण कितना है y है। तो x माइनस वाई बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 60 डिग्री, अंतर 60 डिग्री दिया हुआ है। आपको पता है कि दोनों का योग जो होता है x और y का योग यहाँ पर 180 हो जाएगा, तो x प्लस y बराबर 180। चलिए दोनों को सॉल्व करते हैं, y से y कट जाएगा, 2x बराबर 240 डिग्री, तो x बराबर 120 डिग्री, यानी एक आंतरिक कोण का मान कितना हो गया 120 डिग्री। ठीक है, तो बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा खांसी हो रहा है इसलिए थोड़ा सा बोल नहीं पा रहे थे ढंग से। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पर जो एक बाह्य कोण का मान जो हो गया वो 60 डिग्री के बराबर हो गया। तो ऐसे ऐसे कितने बाह्य कोण होंगे कि बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर हो जाए। एक बाह्य कोण का मान 60 डिग्री है, तो ऐसे 6 बाह्य कोण होंगे तो उसका योग यहाँ पर 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें आपको प्रत्येक बाह्य कोण का मान दे रखा है। बाह्य कोण का मान, प्रत्येक जो बाह्य कोण है इसका मान, ये जो है ना ये मान दिया हुआ है 40 डिग्री। तो इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, तो मैंने पहले बताया है कि जो बाह्य कोण होता है उसका योग कितना होता है 360 डिग्री बराबर होता है। एक बाह्य कोण 40 डिग्री है तो कितने बाह्य कोण हो जाएंगे 9 बाह्य कोण हो जाएंगे, तो उसका योग 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान क्या होगा। काफी आसान है, आपको क्या करना है बस दो भुजा ले लीजिए। ठीक है, अष्टभुज है तो आपको पता है कि अष्टभुज है तो एक बाह्य कोण का मान जो होगा वो 360/8 हो जाएगा। 360/8 करेंगे तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो ये एक 45 डिग्री है। तो आंतरिक कोण का मान कितना हो जाएगा, आंतरिक कोण का मान हो जाएगा 135 डिग्री। ठीक है, तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पंचभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3:5:9 है। ये सब आंतरिक कोण का अनुपात दिया हुआ है। इसके सबसे छोटे कोण का मान, यानी कि ये 1 वाला अनुपात है, इसका मान आपको निकालना है। तो चलिए आपको एक चीज पता होना चाहिए कि पंचभुज का जो आंतरिक कोणों का योग जो होता है वो होता है 540 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम इस पांचों कोण को जोड़ेंगे तो इस 540 के बराबर होना चाहिए। यानी अगर हम 1 को लिख दे x, 2 को लिख दे 2x, 3 को लिख दे 3x, 5 को लिख दे 5x और 9 को लिख दे 9x, तो सभी का योग जो है वो 540 के बराबर होना चाहिए। तो 9 5 14 और 14 और 3 17, 2 19, 1 20x, 20x बराबर 540। 0 से 0 कट गया, इससे कट जाएगा 27, यानी x का जो मान हो गया वो कितना हो गया 27 डिग्री। तो यहाँ पर x को ही 1 माना था तो x का मान कितना हो गया 27 डिग्री। तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक नया क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। एक बहुभुज के 27 विकर्ण है, इसकी भुजाओं की संख्या कितनी है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला है याद करना ज्यादा बेहतर है। इस जैसे फॉर्मूला जो है विकर्णों की संख्या, जो विकर्ण की संख्या है वो बराबर होता है
कितना n इंटू n माइनस 3/2, जहां पर n क्या है, n है बहुभुज के भुजाओं की संख्या। n क्या है, बहुभुज के भुजाओं की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूला से अगर हम बनाते हैं तो विकर्ण की संख्या यहाँ पर 27 दिया हुआ है, तो विकर्ण के जगह पर 27 फिट कर देंगे और n इंटू n माइनस 3/2 लिख देंगे। अब देखिए 2 को 27 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, n इंटू n माइनस 3 बराबर 54। अब देखिए इसके बाद आप अगर द्विघात समीकरण सॉल्व करेंगे तो काफी यहाँ पर हार्ड हो जाएगा, तो हम लोग क्या कर लेंगे, ऑप्शन से देखेंगे। यहाँ पर देखिए अगर n का मान 9 लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 गुना 6 कितना हो गया, 54 के बराबर हो गया। तो आपका जो आंसर है वो 9 राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 के बराबर हो जाएगी। आप लोग इसमें से कोई भी ऑप्शन पुट कीजिएगा तो आपका ये 54 नहीं आएगा, लेकिन 9 जैसे ही पुट कीजिएगा आपका आंसर 54 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है ये भी, इसमें इससे पहले वाले क्वेश्चन में विकर्ण दिया हुआ था, लेकिन इसमें भुजाओं की संख्या दी हुई है, विकर्णों की संख्या आपको निकालना है। तो चलिए वही फॉर्मूला लगाएंगे। क्या था फॉर्मूला, विकर्णों की संख्या बराबर n इंटू n माइनस 3/2। चलिए विकर्णों की संख्या आपको निकालना है, तो क्या लगा देंगे फॉर्मूला, n इंटू n माइनस 3 और बट्टा में 2। यहाँ पर n है भुजाओं की संख्या, चलिए लगा देते हैं। n भुजाओं की संख्या कितना है, 10 इंटू 10 माइनस 3 और बट्टा में 2। क्या हो जाएगा, 10 और 7 70, तो 70/2 बराबर कितना, 35 विकर्ण। यानी कि 10 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 35। चलिए सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है कि 100 भुजा वाले बहुभुज में, तो वही कर देंगे, 100 इंटू 100 माइनस 3 यानी कि 97 और बट्टा में कितना, 2। ठीक है, 2 से काट देंगे इसको, 50 बार में कटेगा, 50 को 97 से गुना कीजिएगा तो 5 7 35 और 5 9 45 और 3 48। ठीक है, उस पर एक 0, 48 और 50 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें देख कर एक अष्टभुज में कितने विकर्ण होंगे, अष्टभुज है तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। तो 8 इंटू 8 माइनस 3 यानी कि 5 और बट्टा में 2 से कटेगा 4 बार में, तो ऊपर हो गया, ठीक है, 4 बार में, तो 4 5 20, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 20, सी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें कह रहा है कि यदि n भुजा वाले बहुभुज की भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाने से बने बहिष्कोणों का योग कितना होगा। n भुजा वाले बहुभुज की भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाने से बने बहिष्कोणों का योग कितना होगा। दोस्तों मैं जब से वीडियो स्टार्ट किया हूं तभी से मैंने आपको कितनी बार बता चुका हूं कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है वही बोला जा रहा है कि कोई बहुभुज है उसमें भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाने पर, जैसे अगर हम इस भुजा को इस क्रम में बढ़ाया तो इसको भी इसी क्रम में बढ़ाना है, इसको भी इसी क्रम में बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि हमने इसको इस क्रम में बढ़ा दिया इस भुजा को और इस भुजा को इस क्रम में बढ़ा दिया, ऐसा नहीं करना है, इसको भी हमको इधर ही बढ़ाना है। तो सभी बाह्य कोणों का योग होता है हमेशा कितना होता है 360 डिग्री के बराबर होता है। तो कितना डिग्री के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। इसको 360 को हम लिख सकते हैं 4 समकोण लिख सकते हैं। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण तथा बाह्य कोण का अनुपात कितना है, ये पूछा जा रहा है। तो समबाहु अष्टभुज है यहाँ पर, तो अष्टभुज जो होता है उसका अंतःकोण का जो मान है, एक अंतःकोण का मान और एक बाह्य कोण का मान, पहले वो हमको निकालना पड़ेगा। चलिए 2 भुजा ले लेते हैं, गुजाइए ले लेते हैं। अब देखिए अष्टभुज है तो एक बाह्य कोण का मान कितना होगा, 360/8, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। एक बाह्य कोण का मान 45 डिग्री, तो यहाँ पर 45 और बाह्य कोण 45, तो आंतरिक कोण कितना हो जाएगा 135। ठीक है,
अब देखिए 15 से काटिएगा दोनों, 15 तिया 45 और 15 नमा 135, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यानी कि आपका 1:3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग 1080 है, तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। दोस्तों अभी तक हमने जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस किया तो आपको याद ही हो गया होगा कि जो 1080 है वो अष्टभुज का होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लेकिन इसको निकालेंगे कैसे वो भी हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि सभी अंतः कोणों का योग 1080 है और समबाहु बहुभुज है। क्या है? समबाहु बहुभुज है। 1080 में क्या करना है आपको, 1080 में 8 से भाग दीजिए। 1080 में अष्टभुज है, तो अष्टभुज में क्या करना है, हमको ये पता नहीं है कि अष्टभुज है, तो चलिए ये नहीं कर सकते हैं, वो पता नहीं है कि 8 भुजा है, तो समबाहु बहुभुज है, ठीक है। अंतः कोण का योग 1080 है। तो चलिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा पहले, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इसमें मान लीजिए कि इसकी भुजाओं की संख्या कितनी है, n है, और 2 भुजा लेकर के इसमें भी चलेंगे। एक भुजा, चलिए इसको मिटा लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ये डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए देखिए 2 भुजा लेकर के चलना है और भुजाओं की संख्या n माना है, ठीक है। और एक जो है सो आंतरिक कोण, एक आंतरिक कोण यहाँ पर क्या होगा वो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आंतरिक कोणों का योग दिया हुआ है 1080 और भुजाओं की संख्या है n। 1080 में n से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर एक आंतरिक कोण का मान निकल जाएगा 1080/n, और यहाँ पर एक आंतरिक कोण का मान कितना निकला, 1080/n। और बाह्य कोणों का योग जो होता है, ये बाह्य कोणों का योग 360 होता है, तो एक बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा, 360/n, ठीक है। और दोनों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होना चाहिए, तो 360/n जोड़ेंगे, दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर n का वैल्यू आ जाएगा। दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 0 8 6 14 और 10 3 13 1 14, 1440/n बराबर 180। अब इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो 18 को काटेंगे तो 9 बार में कटेगा, यानी n बराबर जो हो गया आपका मान 8 बार में कटेगा, तो n का जो मान हो गया आपका 8 हो गया। तो चलिए आपका जो सी नंबर ऑप्शन था वो सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।